सदन को नमन। आज की कक्षा अति सुंदर रही और मैं आज नर्मदापुरम के उत्कृष्ट और नवान्वेषी यानी जो अपने खेतों में प्रयोग करते हैं ऐसे श्री आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उन्होंने जो ट्राइकोडर्मा पर अपने अनुभव है वो सदन को सुनाए। जियो। जी ओम। दादू जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आज सदन में बुलाया, और इस योगा हार्ट टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज इस मंच को सौंपा है और मुझे सक्षम बनाया। हम लोग आज से 2 वर्ष पहले जब ट्राइकोडर्मा और इनके विषय में बात चलती थी तो हमें ऐसा लगता था कि कोई खास चीजों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब नागपुर से दुबे सर ने संतोष सर जी का परिचय दिया और बताया कि ये ऐसे टाइप की 5-6 लैब महाराष्ट्र में चला रहे हैं और इस चीज को सीखना है। नर्मदापुरम में जब दादू ने अपनी टीम को तैयार किया और पूरी टीम ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया, सभी के आशीर्वाद से 10-11 लोगों ने प्रशिक्षण लिया और संतोष सर ने नर्मदापुरम भी आकर यहाँ पे ट्रेनिंग दी और सारी जो भी परेशानियां आती थी, कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको प्रयोग करना है, वो सारी चीजें उन्होंने सिखाई। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम लोग केवीके में भी फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, दादू के साथ गए और हमने वहां से 15 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद वहां से हम लोगों ने सर्टिफिकेट भी लिया। तो केवीके वाले भी बहुत खुश हुए कि इस योगाहार कार्यक्रम से हम लोगों ने जो सीखा उन्हें बताया। तो केवीके ने भी हमारी सराहना की कि आप बहुत अच्छा आप लोगों ने सीखा है, और हम लोगों को जो भी और नई चीजें वहाँ पे सीखने को मिली और हम लोगों को सर्टिफिकेट भी हमें और दादू और हम लोगों को प्राप्त हुआ। आज हम हमारे खेतों में ट्राइकोडर्मा आप थोड़ा सा बेरिया। मोबाइल और सेट कर लें, थोड़ा दिख नहीं रहे हैं आप, पूरे दिखें तो बहुत ज्यादा हमें आनंद आएगा। जी 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 जी, अब दिखा सर क्या? हाँ 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 हाँ, बढ़िया, ठीक। जी जी सर। हम लोगों ने हमारे खेतों में जब ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बासियाना, मेटाराइजिम, इन सब का जब उपयोग दादू किया। आप वीडियो बंद कर लें तो अकेले शरद भैया देखेंगे जी। तो हम लोगों ने जब अपने खेतों में उपयोग किया तो इतने ऐसे रिजल्ट आए कि जो हमें भी हमारे हमारे प्रैक्टिकल पे हमें खुद विश्वास नहीं था कि ऐसे रिजल्ट आएंगे। जब हमने मेटाराइजिम और बवेरिया बासियाना का स्प्रे किया तो हमारे यहाँ पे मक्के में फॉर आर्मी बर्म आया हुआ था। हमने इसको रेत में मिला के, हल्की हल्की बारिश हो रही थी उस समय, हमने लगभग 100 एकड़ में इसको फिकवाया बनवा के। तो हम लोग जब 4-5 दिन बाद, 8 दिन बाद जब जाते हैं तो हमने देखा कि छोटी छोटी जो इल्लियां हैं वो कुछ भूरे से कलर की, नीले से, हरे से ऐसे कलर की हो रही हैं। उसके बाद फिर हमने वो फोटो ले जाके सर को भेजी, संतोष सर को, और हमारे ब्रजेश सर हैं केवीके में, उनको भी भेजी कि सर ये देखें ये क्या हो रहा है इल्लियों को। तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ जो भी फंगस डेवलप हो गई है वो इल्लियां मरने लगी हैं। हमने कुछ और 4-5 दिन बाद देखा कि हजारों इल्लियां फंगस के कारण मर गई हैं, और उनको चिड़िया, बहुत चिड़िया उनको खाने के लिए आ रही हैं। फिर हमने संतोष सर से कहा कि सर इनको नुकसान होगा इतनी सारी चिड़ियों को। उन्होंने कहा नहीं, ये अगर इल्लियां चिड़िया खा रही हैं तो आसपास के जो पड़ोसी के खेत हैं उनको भी ये फायदा मिलेगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने ऐसे रिजल्ट देखे और इतनी फोटो, सारी इसकी फोटो भेजी पूरी, और इतना देखने लायक था। पहली बार हमने देखा कि एक जैविक कीटनाशक से इतना व्यापक रिजल्ट कि शायद कीटनाशक भी नहीं मार सकता। कीटनाशक में अगर अपन लोग दवा डालते हैं तो शायद अगर कोई पेड़ छूट जाए तो उसकी इल्ली सुरक्षित रह जाती है, लेकिन मैंने देखा कि जो जो जैविक कीटनाशक है
जब वो काम किया तो अंदर तक की इल्ली, जहां आप कीटनाशक नहीं डाल सकते, वहां जाकर उसने काम किया। वो बड़े सोचने की बात थी। और लोगों की जो मानसिकता है वो भी चेंज हो सकती है कि लोगों को इतने इतने व्यापक रिजल्ट। मैं योगा टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुन्नीलाल सर जी, दादू का, कि उन्होंने मुझे ऐसे कार्यक्रम से मुझे जोड़ा। मैं नियमित जुड़ता हूं इस कार्यक्रम से और मेरा कोई भी आज तक एक दिन का भी गैप नहीं है। अगर मुझे कितना भी जरूरी काम हो, मैं क्लास से अवश्य जुड़ा हूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जेबी के ऊपर जब विश्वास, हम लोग उतना विश्वास नहीं करते थे, ये विश्वास की जो डोर है वो इस योगाहार कार्यक्रम ने बढ़ाई। और पवन सर जी का हमें जब मार्गदर्शन मिलता है तो मार्गदर्शन में हमें एक लक्ष्य प्राप्त होता है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब हम भागते हैं तो वो बहुत बहुत जोरदार होता है। और उसको ऐसा महसूस होता है अंदर से कि यार, हम तो कीटनाशक से जो इल्लियां मार रहे थे वो तो उसके रिजल्ट तो 70% थे। आज जैविक से जो चीज हम मार रहे हैं वो तो 100% से भी ज्यादा, यानी पड़ोसियों की खेत की इल्लियां भी मर जा रही हैं। इतना ऐसा रिजल्ट हमने कभी देखा नहीं। अधिकतर कहते थे भैया जैविक करो तो 2-3-4 एकड़ में करो आप लोग, तो आप संभाल पाओगे। पर हमें ऐसा लग रहा है कि कीटनाशक के और फंगीसाइड के मामले में हम लोग पूर्णतः इस योगा टीम को बताना चाहेंगे कि पूर्णतः दक्ष हो गए हैं कि कैसे कहाँ कंट्रोल की जाए। अभी हमारे राजेश भैया हैं, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि हमारा ट्राइकोडर्मा, आपने वर्मा जी, दादू, हम लोग बैठे हुए थे, उनका फोन आया। तो हम लोगों को पास फोन आया कि भैया हमारा 1 साल पुराना ट्राइकोडर्मा रखा हुआ है छत के ऊपर। तो हमने कहा भैया राजेश भैया वो तो खत्म हो गया होगा, सर ने बताया 2-3 महीने बाद वो खत्म हो जाता है, आपने ना ही उसको हिलाया ना उसमें कुछ डाला। बोलते नहीं वर्मा जी, मैंने जब उसमें मीडिया डाला है तो उन्होंने, दादू साक्षात हैं, उन्होंने फोटो बताई कि वो फिर से 1 साल के बाद भी 44 के सेंटीग्रेड पर वो छत पे पड़ा रहा, उसके बाद भी कैसे काम किया वो, आज वो फिर से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भैया इतना जोरदार ट्राइकोडर्मा तो हमने कभी देखा ही नहीं। अब हमें हमारे प्रैक्टिकल पे भी ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने फिर माइक्रोस्कोप बुलाए और हमारी जो काली मिट्टी है उसे भी जब हमने माइक्रोस्कोप में डाला तो उसमें भी हमें ट्राइकोडर्मा के अंश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज हमारी जमीन पूरी ट्राइकोडर्मा से पूरी उपचारित हो गई है और आज हमें भारी फंगिसाइडों का हमने कई गुना छोड़ चुके हैं। जो हम लोग केमिकल के फंगिसाइड डालते थे 2 वर्ष से, हम धीरे 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 प्योर, आज हमारे सिर्फ ट्राइकोडर्मा का ही हमारे पास बीज उपचार है और हम लोगों ने कोई भी उपचार नहीं किया। और उसके बाद अभी हम लोगों ने बवेरिया बासियाना और मेटाराइजिम 2 चीजें हमारी मक्के में डलवाई हैं। हम लोग साइलेज बनाने का कार्य करते हैं और जैविक अगर चारा हमारे गाय माता को और हमारे पशुओं को मिलेगा तो वो कितने खुश होंगे, ये आप सोच सकते हैं। आज मैं इस योगा हर पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी चीज और मुझे इतना सख्त कर दिया कि जैविक, मुझे आज जैविक से कीड़ों को मारना और फंगस को कंट्रोल करना बहुत आसान लगने लगा है। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि हम हमारे क्षेत्र में हम पूर्णतः कीटनाशक को हम लोग बंद करा पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कीटनाशक का जो स्प्रे होता है वो बहुत भयानक रूप से होता है। आज हमारी मूंग में 4-4 स्प्रे हैं और मूंग का जहाँ पानी जाता है वहां वहां के भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अभी हम लोग जो शनिवार को जो क्लास चल रही है उसमें हमने संतोष सर से पाया कि जो हमारा पानी धीरे धीरे जो वैसेला होते जा रहा है और नीचे जो हम 100-200 फीट नीचे से जो पानी निकाल रहे हैं वहां तक ये जहरीला पानी अगर आने वाले 4-5 सालों में पहुंच जाएगा तो हमारे पास पीने का भारी संकट आएगा, क्योंकि ये जहरीला पानी हमारे उस शुद्ध 1000 वर्षों से छुपा हुआ
हमारा अमृत तुल्य पानी को ये जहर करेगा और उस समय हमें पानी पीने की बहुत दिक्कत आएगी। आज हमें इस धरती माता को बचाने के लिए, इस मानव जाति को बचाने के लिए और अपने स्वस्थ जीवन और अपने वातावरण को शुद्ध देने के लिए हम लोगों को जैविक कीटनाशक और जैविक फंगिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग अपने घर पे बनाए हुए वर्मी, बनाए हुए कीटनाशक, बनाए हुए काढ़े का उपयोग करें। वो इस खेती को काफी तौर पे बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार की मंशा है, मध्य प्रदेश सरकार की, हमारे यहाँ वो काफी जैविक पे काम कर रही है और उसको अगर ऐसे योगाहार कार्यक्रम की अगर सलाह मिल जावे और वो गवर्नमेंट अगर उस चीज का पर ध्यान दे लेवे तो मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत वर्ष में जो कीटनाशक का परसेंटेज है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है, बहुत इजी तरीका है और बहुत ही सरल तरीका है डालने का। इसको अगर आप नहीं पंप चला सकते हैं तो इजीली रेत में, गोबर की मिट्टी में मिला के इसको डाल सकते हैं और ये छोटे से छोटे किसान से लेके बड़े से बड़े किसान के लिए अति उपयोगी है। इसको बहुत शिद्दत के साथ किसान को सीखना चाहिए और अपने प्रयोग में इसको लाना चाहिए। ये हमेशा भारतवर्ष के जीवन बचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश को आने वाले समय में ये योगाहार मेरा मानना है कि एक दिशा देगा कि ऐसा भी होता है कि एक जैविक कीटनाशक और जैविक फंगिसाइड की बदौलत पूरे कीटनाशकों को आप बंद कर सकते हैं। देखा है कि कोई आदरणीय जी, मोबाइल फिर से वहीं पहुंच गया है आपका। जी जी सर, आप ठीक है सर? बहुत जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाड़ी में जो स्टैंड रखा था मेरा उस पर रख लिया करो, मैं इसलिए स्टैंड छोड़ आया था आपके लिए। हाँ सर, जी सर, बहुत अच्छा। अभी हम लोगों को जो हम लोग क्लास चला रहे हैं शनिवार की, उसमें काफी लोग जुड़ते हैं, पर हमने देखा है यहाँ के आसपास के किसानों को वो उतनी तरीके से पकड़ नहीं पाते। जो पहले के जैविक कीटनाशक और जैविक फंगिसाइड किसानों को जो एग्रीकल्चर ने उपलब्ध कराए थे, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो जो ट्राइकोडर्मा और उस समय जब कृषि विभाग ने दिया था तो वो उसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी और वो लोगों ने अपने खेतों में डाला तो उससे रिजल्ट उन किसानों को नहीं मिले। इसके लिए अति आवश्यक है कि अगर किसान को जैविक कीटनाशक फंगिसाइड डालना है तो उसे अपने खेतों में या अपने आसपास कोई लैब अवश्य डालनी चाहिए या ऐसा कोई व्यक्ति गांव में तैयार करना चाहिए कि जो लैब डाले और उस लैब के माध्यम से पूरे गांव में वो जैविक कीटनाशक और जैविक फंगिसाइड का प्रचार करे और खेतों में लोगों को प्रैक्टिकल दिखावे। जब वो देखेंगे, हमने देखा है कि रस चूसक कीड़े बवेरिया बासियाना और मेटाराइजम डालने से बहुत भारी कंट्रोल हुए। तो ये ऐसी चीजें हैं और धीरे धीरे कीड़ों की संख्या के साथ साथ इनकी जो मदर पंखियां हैं इल्लियों की, वो भी कंट्रोल होंगी अगर आप मेड़ों पे बवेरिया बासियाना या ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने खेतों में फेरोमोन ट्रैप यूज करे और हमने सोलर भी हमारे यहाँ जो लगाए, हम लोगों ने ट्रैप लगाए हैं, हमारे पॉलिथीन के बनाए हुए भी लगाए और मार्केट से भी खरीद कर लगाए हैं। उसमें कीड़े मकोड़े बहुत अच्छे कंट्रोल होते हैं। इन चीजों का अगर भारी तौर पे उपयोग किया जाए और निश्चित रूप से आपकी खेती में कोई भी कीड़े नहीं आएंगे। अगर किसी भाई को सदन में किसी को अगर इन पे कंट्रोल पाना है तो वो हम लोगों के पास आकर हम लोग उन्हें निशुल्क ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज इतना हमें पवन सर और इस योगाहार कार्यक्रम में इतना सक्षम बना दिया हमें संतोष सर ने कि हम लोग निशुल्क पूरी शिक्षा कीटनाशक और फंगिसाइड की दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने हमारे गांव सोमलवाड़ा खुर्द से तीखड़ तक हम लोग दादू लोग गए थे। हम लोगों ने विभिन्न जगहें ये चीजें बताई और लोगों को बताया
लोगों को अभी जैविक पर विश्वास कम होता है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पर विश्वास कम होता है। वो चाहता है कि बस मैं गोली खा लूं। गोली खाने से उसे ये नहीं पता होता है कि बीमारी का हल नहीं है। गोली से सिर्फ उसका दर्द कम होगा, उसका बुखार जाएगा, उसकी जो बीमारी है सिर्फ उसके दर्द का कंट्रोल है। लेकिन बीमारी को भगाने के लिए आपको आयुर्वेदिक पकड़ना पड़ेगा, आपको जैविक दवाई पकड़नी पड़ेगी जो उस बीमारी को जड़ से मिटा सकती है। आज कितना भी भारी कीटनाशक अगर आप डाल लें तो आपके खेत में 25% पौधे ऐसे रह जाते हैं जहां का आपका स्प्रे नहीं जा पाता है और वो फसल का नुकसान होता है। इसी की वजह से जो 25% पौधे रह जाते हैं उसमें फिर से कीड़ों की मदर डेवलप हो जाती है और फिर से कीड़े आपके खेतों में 15 दिन बाद दवा का जब असर होता है तो वो फिर से कीड़े लग जाते हैं। और आप अगर जैविक कीटनाशक में आते हैं तो वो हमेशा के लिए वो चीजें समाप्त होती हैं जो कि आपके वातावरण को, आपकी खेती को नुकसान दे रही हैं। और इसमें सबसे अच्छा ये है कि जो आपके मित्र कीट हैं उनको नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात है आपके मित्र फंगीसाइड, जितने भी आपकी मित्र फंगस हैं उनको नुकसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसको हमेशा आपको उपयोग करना है और इस पे विश्वास के लिए आपको निरंतर अपने खेत पे निगरानी रखें, ऐसी फंगिसाइड और ऐसी दवाओं का उपयोग करें। अगर किसी भाई को कोई जानकारी इस पे चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उन्हें बताऊं। बहुत आनंद आया और आपके चेहरे को देखकर ही आनंद आ रहा है, ऊर्जा मिल रही है हम लोगों को। जैसा कि आदरणीय राम कृपाल जी आपसे कह रहे थे कि आप कैमरा दूर करिए, क्योंकि आपकी जो छवि है, जो चेहरा है, वो किसान, एक समृद्ध किसान का चेहरा है, एक सुखी किसान का चेहरा है। जैसा आदरणीय भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे इस युग के भगवान योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज और इस युग के धनवंतरी परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी सहित पूरा देश आज किसानों की समृद्धि के लिए, गाय को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। आज हम युगाहार कार्यक्रम में आपको सुन रहे हैं कि ये किसान कैसे समृद्ध हो सकता है। देखिए, जो किसान स्वयं अपने घर पर ट्राइकोडर्मा बना करके और अपने खेत में उपयोग कर रहा है, उसका रिजल्ट यथार्थ दिख रहा है, उसका रिजल्ट दूसरे लोग बता रहे हैं। एक एक साल तक आपका जो है कल्चर रखा हुआ है और वो उपयोग कर रहे हैं, ये किसान बता रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं। इससे और बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। बिना लागत के या बिल्कुल कम लागत से और हम तैयार कर रहे हैं प्रोडक्ट और अपने उपयोग कर रहे हैं। किसान समृद्ध होगा, निश्चित होगा। हम इस जो योगाहार जैविक कृषि पाठशाला है, प्रयोगशाला है, उसमें हम सब किसान भाई जुड़ें, अन्य किसानों को जोड़ें और प्रत्येक शनिवार को सुबह 6:45 से 8 बजे तक योगाहार कार्यक्रम में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर संतोष जी चौहान जी पुणे महाराष्ट्र से और उसके मुख्य वक्ता हैं आदरणीय शरद वर्मा जी इटारसी जिला नर्मदापुरम से। उस सत्र के संचालक हैं आदरणीय रविशंकर मेहरा जी और इनके साथ 10 फार्मूला जो तैयार हो गए हैं। यांच्यात जे जे आहे ना ऍक्टिव्ह सगळे आपल्या महिलांचा पण आपण बर्थडे करत आहे इथेच क्या बोल रही हैं बहन जी? कुछ गलती से चालू रहेगी। हाँ, तो ये जो है इससे बड़ी और उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है। मुझे लगता है जैसा सरकार का उद्देश्य है, लगातार प्रयास कर रही है और मैं तो सरकार से आह्वान करूंगा, भारत सरकार से और राज्य सरकारों से आह्वान करूंगा कि सारे जो अपने कृषि विभाग की योजना है, रंजना जी को म्यूट कर दूं, जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं सारा फोकस इस प्रयोगशाला पे लगा दें, हर जिले में, हर तहसील में, हर प्रखंड स्तर पे। और मैं तो कहता हूँ एक एक गांव में एक एक अगर प्रयोगशाला का निर्माण हो जाए तो ये देश जो है जैविकमय हो जाएगा, ये प्राकृतिक खेतीमय हो जाएगा, ये किसान समृद्ध बन जाएगा और हमारा देश समृद्ध बन जाएगा। इसमें कहीं भी कोई दो राय बात नहीं है। ये बात लगभग ये सरकार तक पहुंचे
और जन जन तक पहुंचे। जहां भी किसानों के सम्मेलन होते हैं, जहां सरकार आती है, जहां मुख्यमंत्री आते हैं, जहां मंत्री आते हैं, वहां हमारे किसान आवाज उठाएं कि हमारी प्रयोगशाला तैयार करिए, हमारी प्रयोगशाला हमारी स्थापित कराइए। सरकार जो अनुदान मिलता है, सरकार को विभिन्न योजनाओं का अनुदान मिलता है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार के लिए पैसा दिया जाता है, जो पैसा पानी की तरह वैसे बह जाता है। अगर वो राशि प्रयोगशाला के लिए दी जाती है तो ये हमारे किसानों के जो समृद्ध किसान बनना है वो हमारे किसान बन जाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि योगपीठ से सदन में उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और आज की योग क्लास और आज के हमारे आराधनीय शरद वर्मा जी के वक्तव्य पर अपना कमेंट करें और फिर अगला और आगे का कार्यक्रम कमेंट लेंगे, सवाल लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी, सादर आमंत्रित। जी नमस्कार। आज की बहुत सुंदर योग कक्षा के लिए और आज के मुख्य वक्ता शरद वर्मा जी के अनुभव आधारित व्याख्यान, अनुभव के आधार पर जो उनको अब विश्वास हो गया है, उनको जैविक पर विश्वास हो गया है, अपने खेत को देख करके विश्वास हो गया है। तो ये विश्वास वाली बात मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक के विश्वास नहीं है तब तक के कुछ भी संभव नहीं है। और इस चीज को, इस विश्वास को बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको कैसे हम आगे विस्तारित कर सकते हैं कि ये विश्वास वाली बात है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ और भी करने की जरूरत है। सरकार तो निश्चित रूप से काम करती ही है, अपना जो भी देती है, जो भी उनके होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा भी काम करने की जरूरत है। जो काम शरद जी और बाकी फार्म लैब्स में हो रहा है और इसी प्रकार से अन्य चीजों पर भी जो जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर हो रहा है, मुझे लगता है कि उस विधियों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में हमारे किसानों को भी अपने वीडियो बना करके उसको भेजना चाहिए कि मुझे इसका ये फायदा हुआ है, कि मैंने इसको ऐसे कार्य किया हुआ है। और ऐसा जब होगा तो उसका प्रचार निश्चित रूप से होगा, और जब काफी लोग इसका प्रचार करने लगेंगे, इस तरह के वीडियोस ज्यादा लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारी तरफ से भी इस योगदान इसमें हो जाएगा। ये तो आसान है कहना कि सरकार सब कुछ कर दे, लेकिन उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। बिना उसका योगदान के सरकार को भी कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर वो ऊपर के स्तर पर सोचना, जो सोच है केवल सरकार के स्तर तक ही सीमित रह जाती है, और फिर वो अपने हिसाब से क्रियान्वयन करते हैं और उसका क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा प्रातः होते आया है, पूर्व में ऐसा ही हुआ है कि हमने अपनी नीतियां केवल सरकार के उसमें ही कर दी, और उसका जो है जनमानस को उसका सहभागिता नहीं हो पाई। तो जब सहभागिता नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास जो है नीचे के स्तर से भी उठना है। दूसरा बात जो है कि वो विश्वास किस चीज पर है, किस चीज पर हम विश्वास करें। जैविक का मतलब क्या है? जैविक का मतलब मेरी नजर में इस योगाहर मंच के द्वारा, विभिन्न वक्ताओं के द्वारा दिए गए जो वक्तव्य हैं, जो उनका मार्गदर्शन है, उनको याद करते हुए जो मेरी समझ बनी है, ये है कि जैविक का मतलब है कि आपको प्रकृति पर विश्वास होना है, क्योंकि ये सारे काम प्रकृति कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है करना। ये ट्राइकोडर्मा है, ये ट्राइकोडर्मा प्रकृति का ही हिस्सा है। वो जब जा करके अपना काम करते हैं तब जा करके हमारी खेती को आगे होता है। और प्रकृति के साथ में तो हमें मालूम ही नहीं है कि ट्राइकोडर्मा के साथ कितने और जीवाणु उसके साथ मिलके काम कर रहे होंगे, क्योंकि ना तो इसमें कोई रिसर्च हुई है, न ही इसमें कोई जानकारी है, ना कोई डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि 1 ग्राम मिट्टी में आपके 3 करोड़ जीवाणु हैं, तो वो 3 करोड़ जीवाणु कौन कौन से हैं और वो क्या काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, और वो कैसे एक दूसरे के साथ उनका अंतर संबंध है, उनके एक दूसरे के साथ क्या क्रियाएं हैं, इसके बारे में अभी तक के वैज्ञानिक भी नहीं चला पाए हैं। तो ये तो हमारी सृष्टि जो बनी हुई है, ये जो प्रकृति बनी हुई है, ये सब चीजें हमारी चला रही है। और ये
अगर हम कहें कि केवल हमने ही सारा कर दिया है तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम क्रेडिट जहां मिलना चाहिए वहां पर नहीं दे रहे हैं। तो हमें प्रकृति पर विश्वास करना है। हम जो भी जैविक और प्राकृतिक खेती उसका नाम ही रखा गया है, वो यह है कि हमें प्रकृति के ऊपर विश्वास करते हुए अपने काम को, अपने जो भी गतिविधियां हैं इस तरह से करनी है कि वो प्रकृति को सहायता मिले। जो पंच महाभूत के ऊपर बातचीत की गई थी, पंच तत्वों के ऊपर बातचीत की गई थी, उन पंच तत्वों को बनाए रखने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए ये हमारा योगदान है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, कोई भी एक तत्व जरा से भी कमजोर हुआ तो सारा तंत्र ढीला हो जाता है। आपकी मिट्टी कमजोर हो गई तो आपकी बाकी चीजें भी सब ढीली हो जाती हैं। पानी में कुछ कमी हो गई तो उसमें भी ये हो जाती है। तो हमें अपने चीजों पर, ये जो पंच तत्व हैं, इनको, उनके प्रति हम कैसा रुख रखते हैं और कैसे उनके प्रति सहयोग कर पाते हैं, इस तरफ से हमें अपना दृष्टिकोण में बदलना है। तब जाकर के हम इस चीज पर विश्वास कर पाएंगे कि यह काम हमारा अच्छा ही होगा। और प्रकृति का मतलब क्या हुआ, हम उसको भगवान भी मानते हैं, हम उसको दूसरे नजर से भी देखते हैं, हम उसकी पूजा भी करते हैं। हमने उसके नाम भी दे रखा है, सनातन धर्म में सबकी पूजा होती है। तो जब हम उसकी पूजा करते हैं तो ये पंच तत्वों की पूजा करने से ही हम आगे इस चीज को आगे रखते हैं। और इसको फिर मैंने लिपिबद्ध भी किया है अपने कलेक्शन में, और उसको लिखा हुआ है कि जब ये छोटे छोटे जीवों को विश्वास हो जाएगा, जब इनको शरण मिल जाएगी, जब इनको भोजन मिल जाएगा, तब इनको भी विश्वास होगा। तो केवल विश्वास हमारे स्तर के लिए ही नहीं है, ये तो विश्वास है कि बाकी प्राणियों को कितना विश्वास है कि वहां पर जो उनके लिए व्यवस्था बनी हुई है, जो उनके लिए रहने की जो स्थान बना हुआ है, जो उनको खाने का स्थान मिल रहा है, तो वो क्या उनके लिए पर्याप्त है, उनके दृष्टिकोण क्या है। तो जब उनको विश्वास हो जाएगा तब जाकर के हमारे काम होंगे। तो हम इस पूरे मानव को केंद्र बिंदु मान के चल देते हैं कई बार, लेकिन कई बार अगर हम उस दृष्टिकोण को बदलाव करें और ये समझें कि बाकी जो जीव हैं उनका भी एक योगदान है, उनका भी एक भूमिका है, उनकी भी पता नहीं क्या क्या है जिसको कि हम आज भी तारीख में हमें नहीं मालूम है, तब जाकर के जब उनको भी विश्वास हो जाएगा और हमें भी विश्वास है, तो दोनों हाथ से जब ताली बजती है तब जाकर के हमारे काम सारे के सारे सिद्ध होंगे। और उसमें सरकार का भी जो योगदान है, वो योगदान है इस तरफ बढ़ने के लिए, वो भी इस तरफ बढ़े। बहुत मुश्किल है उनको समझाना, लोगों को समझाना बहुत कठिन काम है, लेकिन ये मेरा अपना दृष्टिकोण है जो कि योगाहार कार्यक्रम में लोगों की बात सुन के, सभी की बात सुन के, उसमें समझ बना करके, उसमें अभी तक के ये चीज मेरी समझ में आई है। तो मैं आज की जो हमारी अब ये शरद वर्मा जी ने जो अपनी बात कही है, इन्होंने अपना वीडियो बनाया, बहुत सुंदर वीडियो की ट्राइकोडर्मा कैसे बना रहे हैं, कैसे अपने घर में ही ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हम इस तरह के संवाद और करवाएंगे जहां पर हमारे उत्कृष्ट किसान जो कि इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, उनको हम और लोगों को भी दिखाना चाहेंगे। और लोग मतलब और किसानों को भी, और उन किसानों की और आपस में हम जब संवाद कर देंगे तो शायद हमारा विश्वास बाकी किसानों को होगा। अगर केवल सरकार कहेगी ऐसा कर लो, कहेंगे हाँ सरकार की एक और योजना ही है, चलो कितना पैसा इसमें मिलेगा इस पर पहले बात करते हैं, फिर सोचा जाएगा। लेकिन बाकी किसान जब देखेंगे कि हम, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि इस प्रकार से भी काम कर रहे हैं, तब जाकर के उनको भी विश्वास होगा कि हाँ यह चीज संभव है। लेकिन फिर उसमें से भी कई किसान ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ अभी तो है बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो जरा बाद में सोचते हैं इस बारे में। उसमें से कुछ ही किसान ऐसे मिलेंगे जो कि और अपने उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमें ऐसे किसानों को पकड़ करके, उनको चिन्हित करके, उनको ढूंढना है, उनकी पहचान करनी है। और मेरा सभी से आह्वान है कि ऐसे जिज्ञासु किसानों को अगर आप चिन्हित करते हैं तो उनके साथ भी हम इस योगाहार कार्यक्रम में उनको बुलाएं और उनको इस जिज्ञासा के साथ उनकी जिज्ञासा बढ़ाएं, और फिर उनकी जिज्ञासा का जो समाधान है, जो रासायनिक खेती और पेस्टिसाइड्स और बाकी से जरा दुखी हैं, तो उनके मन में अगर कोई मन में ऐसी बात है, इच्छा है, तो उनको इस चीज की जानकारी दें और फिर जानकारी के साथ उनको आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करें।
तो ऐसा करके हम विश्वास में शायद अपने काम को और अच्छी तरह से विस्तारित कर सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है सबके लिए। और हर एक व्यक्ति भी एक एक जन को भी अगर लाएगा तो अभी 30 लोग अगर है तो 60 लोग, मतलब 30 लोग और हमारे हो जाते हैं। अगर दो दो लाएंगे तो 60 लोग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम काम करते हुए अपना विस्तारीकरण करें और अच्छी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन और सफल नेतृत्व के कारण आज ये बाहर कार्यक्रम चौथी वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आप कल हम नाइजीरिया विदेश से जुड़े थे और वहाँ प्रयोगशाला की बात हो रही थी। कम से कम 1.5 घंटे लगभग ये चर्चा हुई। विदेश में आपकी प्रयोगशाला, ट्राइकोडर्मा बनाने की प्रयोगशाला विदेशों में पहुंचाती है। आदरणीय पवन कुमार जी के पुरुषार्थ को कोट कोट प्रणाम करते हैं। लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं। जैसा आपने कहा है, समाज को आगे आना होगा, हम किसान भाइयों को आगे आना होगा, सरकार के भरोसे नहीं रहना है। ये है बात बिल्कुल सही है। जब तक किसान आगे नहीं आएगा तब तक जो है हमारा जो है ये अभियान सफल नहीं हो पाएगा। आइए हम सब किसानों को जोड़ें, युगार कार्यक्रम से जोड़ें, फार्म लैब से जोड़ें और प्रयोगशाला से जोड़ें और इस प्रशिक्षण से जोड़ करके और निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य करें। अब मैं अगला सत्र, अगर किसी भाई के कोई सवाल हो आदरणीय शरद वर्मा जी से तो हैंड रेज करें, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। इसके बाद में मंच रंजना जी को सौंपूंगा। जी आदरणीय सीएम साहब सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। अनिल कुमार राय गाजीपुर से बोल रहा हूँ। सर से निवेदन है कि एक बार पूरी प्रक्रिया को अगर समझा दें कि ट्राइकोडर्मा कैसे बनाना है और उससे कंसोर्सिया कैसे बनता है। जी ओम। ट्राइकोडर्मा हमने इतनी बार बनाया है, आपको बताएं कि हमें ऐसा मुखाग्र याद हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है। जो मिक्स आपने आटा तैयार किया है वो 180 ग्राम लेना है आपको, और आपको मीडिया 180 ग्राम लेना है, और 9 लीटर पानी लेना है, और 1 लीटर आपका मदर कल्चर लेना है। इनको मिलाकर आप अपना ट्राइकोडर्मा तैयार कर सकते हैं। और ये ट्राइकोडर्मा जो आपका तैयार होगा, ये आप 6 से 7 दिन आप अपनी डंडियों से उसको हिलाएंगे सुबह शाम। ये आपके खेतों के लिए 8 दिन में डालने के लिए तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ में आप 1 लीटर इसका उपयोग करिएगा। आपके खेत में नमी थोड़ी होनी चाहिए। आप अगर हल्की सी बारिश होने के बाद अगर डालेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत व्यापक देखने को मिलते हैं, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर आपके खेतों में नमी है और आपने हल्की सी बारिश भी हो गई है, इस समय अगर आपके खेतों में आप उपयोग कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा उपयोग होगा। इसके उपयोग के लिए आपको 1 एकड़ में 1 लीटर लेना है। अगर आप इसको गोबर की खाद में मिला के 1-2 दिन रख देते हैं और उस गोबर की खाद को भी कि आप छिड़क पद्धति से भी आप उसमें अपने खेतों में आप उसको फैला सकते हैं। और आप अगर स्प्रे कर सकें तो आप लो वॉल्यूम पंप से आप स्प्रे कर सकते हैं। आपके पास अगर 16 लीटर पानी वाला पंप है तो आप उसमें डालकर, अगर आपके खेत में आप 10 पंप डाल रहे हैं तो 1 लीटर को आप 10 पंप में डिवाइड कर लीजिए, यानी आपको 100 ml प्रति पंप डालना है। और आप उसको, ज्यादा धूप ना हो आपके खेत में, इसलिए आप शाम के समय उसका स्प्रे करें या सुबह जल्दी स्प्रे कर दें। बीच की धूप को आपको बचाना है और उसके बाद आप उसके रिजल्ट देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं फंगिसाइड, कहीं फंगस है, तो आप प्लांट को भी आप ड्रिंच कर सकते हैं। अगर आपके जैसे किसी बगीचे में लगी हुई है बीमारियां, तो आप प्लांटों में ड्रिंच कर दें और उसके हिसाब से डोज को निर्धारित करें। अगर आपके पुराने पेड़ हैं तो आप 2 लीटर प्रति एकड़ ले लीजिए। अगर आपका और बगीचा पुराना है तो आप उसका डोज बढ़ा सकते हैं। जी, सप्तधान्य और मीडिया और पानी मिलाकर पहले गरमाना है, उसको स्टेरिलाइज करना है, उसके बाद ठंडा होने पर तब ये कल्चर डालना है ना सर? हाँ, जब डालना है। आपको पूरी ट्रेनिंग दी हमने। पहले आपको पानी गर्म करना है, फिर आपको 180 ग्राम जो आपने मिक्स अनाज
अपना तैयार किया हुआ है उसको छोड़ दीजिए। फिर उसमें आप जो आपने एफएम आपके पास है उस एफएम को उसमें छोड़ दीजिए। फिर उसको बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद आपकी जो ड्रम आपने ली हुई है 20 लीटर की, उसकी पैक वाली जो ड्रम है, अंदर वाला ढक्कन उसमें होना चाहिए, उसमें आप उसको डाल दीजिए। उसमें 2-3 बारीक आपको छेद करने हैं, जो सुई के माध्यम से आप उसमें छेद कर दीजिए एयर सर्कुलेशन के बाद। जब वो सुबह ठंडा हो जाए तो आपका जो मदर कल्चर 1 लीटर आपके पास है उसमें आप उसको छोड़ दीजिए। 6 से 7 दिन तक आपको इसको हिलाना है। जब 7 दिन में आपका हिल जाएगा तो वो आपके लिए 9 से 10 एकड़ के लिए आपका तैयार हो जाएगा। 1 लीटर आप बचा रहने दीजिए, उसमें से 9 एकड़ आप उपयोग कर लीजिए। 1 एकड़ का फिर आगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जी, कंसोर्सिया कैसे बनाएंगे बता रहे थे। कंसोर्टिया बनाने के लिए आपको हमारी जो कल की जो क्लास रहेगी ना, आप वो क्लास ज्वाइन करिएगा। और अभी हमारे पास लिखित वो है तो हम पूरा आपको भेज देंगे। उसके लिए हमारे को अभी टाइम जो है 7:30 होने वाला है। तो ऐसे बहुत इजी तरीका है, उसमें बहुत ज्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको। वो भी एक ऐसा प्रोसीजर है कि आप कंसोर्टिया भी आपको पहले जो है आप 40 लीटर डालना है आपको प्रति एकड़, तो उसके लिए भी तैयारी, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो आपको सीखना पड़ेगा पूरा। तो आप कल क्लास में बैठिए, कल हम बताएंगे, तो आप अपना पूरा उसको एक एक चीजों को नोट कर लीजिए और हम आपको भेज देंगे। आपके जो अंदर के क्वेश्चन रहेंगे कल आप क्लास में करिएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सीएम साहब, और धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। बड़ी सरलता के साथ आपने पूरा कैसे टाइकोडर्मा बनाते हैं आपने बताया, हम सब ने सुना, रिकॉर्ड भी हो गया है। ये कई बार सुन सकते हैं, जो भाई बहन को सुनना है यूट्यूब चैनल पर योगाहर कार्यक्रम के माध्यम से आप कई बार सुन सकते हैं। इसको शेयर भी करें, आप लोग ग्रुप में डालें, फेसबुक पर डालें कि टाइकोडर्मा आप कैसे बनाते हैं। ये सब प्रयोगशाला का प्रचार प्रसार जरूर करें। अभी मंच मैं आदरणीय बहन रंजना जी को सौंपता हूं, वो आए और आगे का संचालन करने का कष्ट करें। रंजना किनीकर जी। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका हैंड रीच है, आप आमंत्रित। हेलो। धन्यवाद मुन्नार जी। मैंने इसलिए किया था कि उस दिन पवन सर ने बोला था कि दिन विशेष, तो आज 9 अगस्त है और क्रांति डे है। आज क्रांति दिन है, पूरे देश में क्रांति दिन बनाया जाता है। तो क्रांति दिन की याद दिलाने के लिए मैंने बताना चाहता हूँ। और यदि सदन जी की जी जी दीदी सर। हाँ, सदन की यदि जी हाँ। है तो एक छोटा सा गीत कि क्रांतिकारी कैसा होना चाहिए और किसका सहारा लेना चाहिए, इस संदर्भ में 2 स्टांजे का एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी दुबे सर, आप क्रांति गीत सादर करिए। जी धन्यवाद बहन जी। नव प्रभात का भी गुल बया तो जाग उठी तरुणाई है। नव प्रभात का भी गुल बया तो जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। सत्ता समाधान सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं। क्रांतिकारी कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में ये स्टांजा है। सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं। सीने पर गोली खाकर भी निकले मुख से आह नहीं। निकले मुख से आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है। ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। अगला स्टांजा है कि किसका किसका सहारा लेके अपन आगे जा सकते हैं।
आओ कृषक श्रमिक नागरिक को इनकलाब का नारा दो, आओ कृषक श्रमिक नागरिक को इनकलाब का नारा दो। गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। फिर देखे हम जीत हमारी 100% ही होनी है, फिर देखे हम जीत हमारी 100% ही होनी है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। नव प्रभात का भी गुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, जाग उठी तरुणाई है, जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, बहुत सुंदर। जी रंजना जी। जी, अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर। क्रांति दिन पर आपने गीत गाया और आज वैसे नाग पंचमी भी है और आप सभी भाई बहन नाग पंचमी के और फिर अपने अपने जो भी गीत पसंद है आप अभी क्या है श्रावण महीना चल रहा है तो आप स्वागत है आपका अभी इस गीत संगीत में। अब थोड़ा सा तो मैं आदरणीय बहन प्रणाली जी का हैंड राइज है। जी प्रणाली जी, स्वागत है आपका एक गीत के साथ। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। मैं तो आज क्रांति दिन के कारण एक गीत क्रांतिवीरों के लिए समर्पित गीत गा रही हूँ। ओम। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा खड्ग बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उठाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, शुभ्र कीर्ति विश्व को संकटों से तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा देश की। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, मातृभूनि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ओम बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम। बहुत मैंने ना ओम बहुत बढ़िया प्रणाली बहन।
ओम धन्यवाद। रंजना दीदी, ओम रंजना दीदी, मैंने स्कूल में एक उपक्रम शुरू किया है। हर रोज एक क्रांतिकारी देशभक्त का निवेदन उसके चरित्र पर कहती हूँ बच्चों को, और स्कूल जब छुट्टा है तब सब बच्चे एक बार ही बताया, अब रोज भारत माता की जय, वंदे मातरम इस गुंज का गान करते हैं। एक स्फुरन जैसा आता है। ये उपक्रम शुरू किया है और कल उनको क्रांतिवीरों का निबंध स्पर्धा रखी है। आज बच्चे घर में लिखकर लिखेंगे। अतिशय ओम सुंदर, प्रणाम। बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी बहन बच्चों के साथ मिलकर। आपको हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत ऐसे ही निरंतर लगे रहिए। और मैं आगे आदरणीय हमारी प्रभा बहन देहरादून उत्तराखंड से, मैं आदरणीय प्रभा बहन को सादर निवेदन करती हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है एक गीत के साथ। प्रभा बहन, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आदरणीय प्रभा दीदी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। और हमारे सदन में और भी भाई बहन जुड़े हैं। आपको अगर लगता है तो कृपया अपना पहले हैंड राइज करिए, ताकि मैं आप तक आसानी से आ जाऊं मुझे पता चले। चलिए, मैं एक अपना जैविक वाला गीत गा लेती हूँ, तब तक आप हैंड राइज करिए। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया जिसने हमें सवारा। जिस धरती पर जन्म लिया जिसने हमें सवारा। जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। जहर घोल मिट्टी में हमने कैसा कर्ज उतारा। रासायनिक कीटनाशक ने रासायनिक कीटनाशक ने की उपज भरमार है। यह सब कुछ नहीं हो भाई, मौत का व्यापार है। यह सब कुछ नहीं हो भाई, बस मौत का व्यापार है। ऐसे फसल का मोल ही क्या, ऐसे फसल का मोल ही क्या जिन जीवन अनमोल गवाए। ऐसे फसल का मोल ही क्या जीवन अनमोल गवाए। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जाएंगे। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही हो, स्वस्थ समाज बनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही, स्वस्थ समाज बनाएंगे। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाएंगे। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाएंगे। किसान है वरदान है, इस जगत की शान है। किसान है वरदान है, इस जगत की शान है। प्रकृति की सेवा ही हम सब की पहचान है। प्रकृति की सेवा ही हम सब की पहचान है। हो लक्ष्य हमारा एक ही,
हो लक्ष्य हमारा ये कहीं, हर घर में खुशियाँ लाएंगे। हो लक्ष्य हमारा ये कहीं, हर घर में खुशियाँ लाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों का यही परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जी धन्यवाद। एक जैविक गीत मैंने सादर किया और जो हमारा बहुत सुंदर। जो कि हमारा योगहार का मेन उद्देश्य है, हर घर तक जैविक खेती का प्रचार प्रसार होना चाहिए और हमें स्वस्थ निरोगी रहना है और देश को बचाना है। तो आगे मैं आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ एक सुंदर गीत के साथ प्रस्तुति। जी आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय दीदी जी, सादर नमन और आदरणीय सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर वार्ता आदरणीय हमारे अग्रज सरवद वर्मा जी ने रखी कि कैसे हम सुचारू रूप से जो किसान लैब, फार्म लैब आगे बढ़ा रहे हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये गीतों का सिलसिला, आज कुछ समय तक नागपंचमी है तो साथ में ही देशभक्ति गीत आदरणीय दुबे सर के माध्यम से, आपके माध्यम से। हालांकि मेरे पास कोई भजन तो नहीं है, लेकिन जो आदरणीय रंजना दीदी ने जैविक भजन बोला है, जैविक गीत बोला है, बहुत सुंदर है। मुझे कल मैं ऐसे कुछ सर्च कर रहा था तो कुछ पंक्तियां हाथ लगी और ये परम भक्त नामदेव जी ने बहुत सारे भजन गाए। कुछ पंक्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं और महाराष्ट्र की धरती में कई संत हुए हैं, उनमें से नामदेव जी एक हैं। हालांकि मैं नहीं सकता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। आप सभी को ये निवेदित भी है कि वास्तव में जो हमारी भक्ति है, चाहे हम जैविक खेती की भक्ति कर रहे हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फिर उपभोक्ता की भक्ति कर रहे हैं एक किसान के रूप में, तो हम अच्छा सा कार्य करें। बोल इस तरह से हैं। कुम्हार के घर हांडी आछे, कुम्हार के घर हांडी आछे, राजा के घर सांडी गो, बामन के घर रांदी आछे, रांदी सांडी हांडी गो। वाणी के घर हिंगू आछे, विषर माथे सिंगू गो, देवल मध्य लिंगू आछे, सिंगू हिंगू लिंगू गो। तेली के घर तेलू आछे, जंगल मंदे बेलू गो, माली के घर केल आछे, केल बेल तेल गो। संता मध्य राम आचे, गोकुल मध्य श्याम गो, नाम मध्य गोविंदु आचे, राम श्याम गोविंद गो। कुम्हार के घर हांडी आचे, राजा के घर सांडी गो, बामन के घर रांडी आचे, रांडी सांडी हांडी गो। और भाव ये हैं कि हमारे घर में या हमारे हाथों में जो कर्म होता है वही कर्म प्रधान होता है। कुम्हार के घर में जहाँ हांडी है, वहीं राजा के घर में शक्ति है, ब्राह्मण के घर में भक्ति और साथ में विद्वता है, और वहीं किसान के घर में ऊर्जा है, भोजन की ऊर्जा। तो मैं इस भोजन की ऊर्जा को आप सबको निवेदित करता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। और मैं आगे चलती हूँ। आगे हमारे
सदन में हैंड राइज तो शायद किसी ने किया नहीं है, फिर भी अब आदरणीय भुवनेश्वर राय जी कुछ पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। फिलहाल इस समय कुछ पंक्ति तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बस आप लोगों का इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे। और आदरणीय जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एक चीज तो देखें, मतलब हमको खुद ये लग रहा है, और हर व्यक्ति जिसके मुंह से ये चार पत्तियां जो निकलती हैं, ये गाने जब मुंह से गुनगुनाने का मन करता है तो ये समझ लीजिए कि वह हृदय, वो अंतरात्मा कितना स्वस्थ है और कितना खुशहाल है। बिना ये अंदर की बात जब तक खुशहाली नहीं रहती, तब तक ये चीजें जो है निकलता नहीं। खैर मैं भी उसमें हूं, लेकिन अब चूंकि मेरे सामने कोई इस तरह की पत्ती नहीं है, न याद है, तो चलें, ठीक है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग इसी कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, उनके पास भी कुछ पंक्तियां हैं। जी, सदन को प्रणाम। और जैसा कि बहन जी का आदेश हुआ है, तो मैं सिर्फ मेरे मन में जो कई दिनों से प्रार्थना नहीं हुई है, तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी को प्रणाम करते हैं। और जीवन पथ पर चलते चलते आप पहुँचे प्रभु के द्वार। तो मैं जब प्रभु के द्वार खड़ा होकर क्या प्रार्थना करते हैं, हो गया या कर खड़ा में, हो गया या कर खड़ा में, द्वार पर भगवन तेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। कामना मेरी यही है, कामना मेरी यही है, दूसरों के काम आऊं, चिर अमा की रात में भी ज्योति जीवन की जलाऊं। मान भी करतब पथ में हो चरण गतिमान मेरे, मान भी करतब पथ में हो चरण गतिमान मेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। हो गया या कर खड़ा में, द्वार पर भगवन तेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। दान भी प्रवृत्तियों से अंत तक लड़ता रहूं मैं, दान भी प्रवृत्तियों से अंत तक लड़ता रहूं मैं, मान भी सद्भावना की मूर्ति नव गढ़ता रहूं मैं। तप त्याग निष्ठा सृजन के, तप त्याग निष्ठा सृजन के, गीत नित गाता रहूं मैं। दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्रण मेरे। ज्ञान गंगा में नहाकर,
ज्ञान गंगा में नहाकर जी उठे नवगान मेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। हो गया आकर खड़ा मैं द्वार पर भगवंत रे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मिले। देख कर अन्याय जग का, आज जो देश में अन्याय चल रहा है, ऐसा अन्याय देख कर अन्याय जग का मौन हो नाम वाणी मेरी, देख कर अन्याय जग का मौन हो वाणी न मेरी। आत्मबल टूटे न मेरा रात हो चाहे अंधेरी। धन्य है ध्रुव, अगर ध्रुव की लगन को हम याद करें, धन्य है ध्रुव की लगन जो छोड़ वैभव का झमेला, ज्योति अंतर में जलाकर चल पड़ा पथ पर अकेला। विश्व रूठे पर न रूठे हृदय में भगवन मेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। हो गया कर खड़ा में दौर पर भगवन तेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। ओम, सभी को प्रणाम। सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत अभिनंदन, बढ़िया गीत प्रस्तुत किया। और मैं आगे आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी तक पहुंचती हूँ। कुछ पंक्तियां, कुछ गीत, कुछ अपने अनुभव, 2 मिनट। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी। आवाज नहीं आ रही है, चलिए आगे। आदरणीय विनायक जंगम जी एखादा क्रांति गीत, नागपंचमी, या फिर हमारे देशभक्ति गीत, या फिर हमारा जो श्रावण महीना चल रहा है उस पर भी एक गीत गा सकते हैं। आदरणीय विनायक जंगम जी महाराष्ट्र से। आवाज नहीं जा रही है, चलिए अब आदरणीय शरद भैया एखादा ऊर्जावान गीत बढ़िया। शरद भैया आवाज आ रही है? जी बहन जी। जी, एक गीत के साथ जी। जी उनको बुलाइए ना, अपने हनुमान जी कहाँ गए, नागपुर वाले। बहुत दिन से नहीं सुना उनका गीत। चलिए अब आदरणीय श्री पवन कुमार सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, कुछ पंक्तियां कुछ गीत के साथ जी। रुचि जी भी हैं। आदरणीय पवन कुमार सर, स्वागत है आपका। निर्मला जी हैं। जी नमस्कार। मैं अभी तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन यह है कि हम नियमित रूप से जो भी साथी जुड़ रहे हैं, अनुश्रवण कर रहे हैं, वो अपने और साथियों को इस मंच पर लाने में उनको कोई परेशानी, कोई उनको लगता है कि औरों के क्या विचार हैं, इस विषय पर भी कभी हम बातचीत करें, और जो अच्छी चीज़ है उसके विस्तारीकरण के ऊपर हम जरूर चर्चा करें। अगर उसमें कोई बाधाएं लगती हैं तो उसको भी बताएं, और जो चीज़ हमें रोकती है कुछ काम करने से और पहला कदम लेने से, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ विचार आएंगे और उससे आगे का रास्ता हमें मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि हम अपना पर तो हम केंद्रित हो गए, लेकिन उसके साथ बाकी जो और लोग हैं उनकी क्या बाधाएं हैं, उनको समझने का हम प्रयास अगर हम करते हैं कि इस तरह के जो हमारे जो सीखने की जो चीज़ें हैं, विशेष करके हम शनिवार को जो कार्यक्रम कर रहे हैं उस विषय पर और बाकी लोग
किस कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमने समय पर भी पूर्व में चर्चा की है, हमने शाम का भी समय रखा है, फिर हमने वापस उसको सवेरे का समय रखा है। तो ऐसी क्या बाधाएं हैं जिसकी वजह से जो एक अच्छी चीज लगती है हमें, वो बाकी लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उस पर भी हम किसी दिन बातचीत करें। और ऐसे कौन से हमारे विषय हैं जो हमने अभी कुछ दिन पहले बातचीत भी की थी कि जो हमें सितंबर माह में जो हमें क्रियाएं करनी है, या सितंबर माह में हम क्या क्या विषयों पर सीख सकते हैं, क्या जो इसमें हमारे सत्र में आने चाहिए, विशेषकर कृषि से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या क्या चीजें होंगी, और उसके हमारे संसाधन व्यक्ति कौन होंगे। इस विषय पर भी मेरा अनुरोध है कि अगर किसी के कोई सुझाव है तो वो भी इस मंच पर दें, क्योंकि अभी वो फॉर्मेट तो हमारा बन गया है और बहुत अच्छी तरह से बना है। मतलब ये जो हमारी योग कक्षा वाला तो हमने ऐसा हुआ है, जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, करीब 15 से 20 तो हमारे सदन के ही नियमित सदस्य हैं, और वो प्रतिदिन एक एक दिन भी अगर वो योगदान करते हैं तो 15 दिन तो वैसे ही हमारे योग शिक्षक इसी सत्र में हैं। इसके अलावा जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए 15 दिन का समय है, तो ऐसे 15 व्यक्ति और कौन होंगे, उस विषय पर भी जानकारी चाहिए, उनके नाम और उनके कहाँ से हैं, उनकी डिटेल, फोन नंबर भी चाहिए योग शिक्षक का। जो बाकी जो सत्र हैं, जो हमारे चर्चा सत्र हैं, उस पर भी हमें कृषि से संबंधित कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, हमारे सीखने की आवश्यकताएं क्या हैं, जब तक कि वो स्पष्ट नहीं होंगे, जब तक कि उस पर मंथन नहीं होगा, तो हम ऐसे ही अपनी बातचीत रोज करते रहेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा, लेकिन क्या वो वाकई हमारी सीखने की आवश्यकता को टच कर रहा है, हिट कर रहा है, इसके बारे में हम अस्पष्ट रहेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि हम इस विषय पर गंभीरता से सोचें और यह समझने का प्रयास करें कि सीखने की आवश्यकताएं क्या हैं, और वो सीखने की आवश्यकताएं वो होनी चाहिए जिसमें हमें परेशानी हुई है, या परेशानी किसी एक कुछ लोगों को हमें हो सकता नहीं हो रही हो, लेकिन और लोगों को परेशानी हो रही है, उनके जो चीज़ें हैं उसको हम समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, और इस जानकारी से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब मैं एक उदाहरण ये भी देता हूँ कि कुछ दिन पहले, सप्ताह मतलब 1-2 सप्ताह पहले, हमने जो व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर हमने अपना एक सत्र लिया था, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। मेरे पास अभी तक के जो कोई ग्रुप ऐसा कैटलॉग नहीं आया है जिसमें यह प्रयास किया गया हो कि हम हमारे उत्पाद ये हैं और इससे हम आगे इसको लेकर के हम अपना स्वयं कुछ करना शुरू कर दिया है। यानी कि हमने मार्केटिंग की जो समस्या है जिसके ऊपर अक्सर बातचीत होती है, उसके लिए हमने ये कैटलॉग अपना बना दिया है। इसी प्रकार से अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, उत्पाद के अलावा कुछ चीज सेवाएं दे रहे हैं, तो उसका भी कैटलॉग हमारा नहीं बना हुआ है। तो मेरा अनुरोध है कि क्योंकि हर बार बातचीत होती है कि मार्केटिंग की समस्या है, अब उसका समाधान भी दिख रहा है और समाधान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये मार्केटिंग की समस्या वाकई इतनी बड़ी है कि जितनी हम चर्चा करते हैं, या इसमें कोई और बात है? तो ऐसे सब विषयों पर जो यहाँ पर योगाहार में चलते हैं, योगाहार में हम चर्चा होती है, वाकई उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखें जिसका कि हम निदान चाहते हैं और जिसको हम स्वयं भी करना चाहते हैं। इससे पहले हम दूसरे से कहें कि वो हमारे लिए समाधान ढूंढे, जब तक कि हम खुद अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक कि ये कार्य, ये योगाहार मंच में दिए जाने वाले जितने भी वक्ता है, ज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं, वह अपूर्ण रहेंगी, वो पूर्ण नहीं है जब तक कि हम उसका खुद अनुश्रवण नहीं करें, या उसको कहें कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक नहीं है और इसके बदले हमें ऐसा करना चाहिए। और जब तक कि इस तरह की हम स्थिति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक कि हम ये कार्य हमारा अपूर्ण ही माना जाएगा। जी धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। ये जो हमारा सितंबर से नया योग आहार में परिवर्तन हो रहा है, तो उस पर आपने मार्गदर्शन दिया, और
निश्चित हमें उसी पर चर्चा करनी है। और आज तो हमारा समय बिल्कुल हो रहा है, 7:56 हो गए हैं। आदरणीय प्रणाली बरठे जी का हैंड राइज है। जी प्रणाली बहन, अभी बस एक हैंड राइज लेंगे और एक गीत प्रदीप जी गा रहे हैं देशभक्ति पर, क्रांति दिन के इस अवसर पर। ओम। धरती से ऊंचा पर्वत है हो, धरती से ऊंचा पर्वत है, पर्वत से आसमान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। जहाँ हिमालय हाथ बढ़ाए जग का भला मनाता है, हिंद महासागर पथ में लहरों का फूल चढ़ाता है। जहाँ हिमालय हाथ बढ़ाए जग का भला मनाता है, हिंद महासागर पथ में लहरों का फूल चढ़ाता है। बार बार जलमा करते हो, बार बार जलमा करते इस धरती पे भगवान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। यही लड़ी थी महाकाल बनकर झांसी की रानी, कुंवर सिंह तात्या टोपे नाना ने दी कुर्बानी। यही लड़ी थी महाकाल बनकर झांसी की रानी, कुंवर सिंह तात्या टोपे नाना ने दी कुर्बानी। जहाँ भगत सिंह वीर सुभाष हो, जहाँ भगत सिंह वीर सुभाष देते रहते बलिदान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। पंचशील है विश्व शांति का नव संदेश सुनाता, यही मिलाकर मानवता को अब है जी ललचाता। पंचशील है विश्व शांति का नव संदेश सुनाता, यही मिलाकर मानवता को अब है जी ललचाता। राम राज्य के लिए सदा हो, राम राज्य के लिए सदा समर्पण करते प्राण रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। बोलो भारत माता की जय। जय। बहुत सुंदर आदरणीय प्रदीप जी, छुपे छुपे सुनते रहते हैं आप, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हैंड राइज है हमारे दो आदरणीय शरद भैया और आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी का, और दिनेश जी का भी था। जी दिनेश भैया का भी था। तो जी फटाफट एक एक मिनट में आप अपनी बातें रखिए जी, क्योंकि 8 बज गए हैं। और जी एक बहन जी भैया, एक पापा जी का है गीत, तो आप सुनिए। आप तो सुन 1-2 मिनट का है। चलिए ठीक है, बढ़िया है शरद भैया, बहुत सुंदर, सुनाइए। हाँ 2 मिनट का तो नहीं है भाई, 2-4 मिनट खा लेगा। जी सदन को प्रणाम करता हूँ। जीवन में मेरा ध्येय रहा, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म में बसते हैं भगवान, कर्म है मातृभूमि का मान, कर्म पर आओ हो बलिदान। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, पर इसको जीवन में मैंने उतारा और बड़ा सफल भी रहा। आप लोग सुन रहे हैं ना? जी सारे लोग सुन रहे हैं। हाँ तो अब मैं इस वक्त जो है अपने देव पूजन का
टाइम चल रहा है और फूल चढ़ाने का, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन फूलों को उपजाओ भी आप लोग, तभी तो उसकी पूजा पूरी सफल होगी। तो मैं एक गीत गाता हूँ जो देव पूजन पे है और पुष्प पत्रों पे है। फूल उगाओ, पेड़ लगाओ, अपनी बगिया को महकाओ, अपने आराध्य को फूल चढ़ाकर मन की सुख और शांति पाओ। वर्षा ऋतु के मध्य दिनों में काम किसानी थम जाते हैं। इन्हीं दिनों कुछ पर्व हमारे पूजा के मन रम जाते हैं। सावन में शिव शंकर जी की ध्यान अर्चना होती खास, होते हैं प्रसन्न यदि उनको प्रिय फूल हो तुम्हारे पास। पारिजात अति प्रिय शिव जी को, हर श्रृंगार जो कहलाए, बिल्व पत्र और शमी पत्र भी शिव जी के मन को भाए। पुल्लिंग फूल कनेर आकसम पुष्पार्पण जो नित्य करे, कृपा पात्र शिव जी का बनकर मन में अति सुख शांति भरे। हर श्रृंगार कनेर मोलसरी, अपने घर की बगिया में फूल उगाओ, पेड़ लगाओ, वर्षा की इन झड़ियों में। रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनाशक गणपति जी सर्वोपरि कहलाए। बन के फूल हों या बगिया के, सभी फूल उनको भाए। 3-5 पत्ती की दूर्वा अति विशेष अर्पित करिए। विधि विधान कहता है वो तुलसी दल वर्जित रखिए। भूमि कटाव को रोकने की क्षमता दूर्वा दल की जड़ियों में, ये बहुत खास है। भूमि कटाव को रोकने की क्षमता दूर्वा दल की जड़ियों में, जहां जरूरत डूब लगाएं वर्षा की इन जड़ियों में। गौरा जी तो अपनी माँ हैं, लाल पुष्प अर्पण कीजिए। जासोन गुड़हल गुलाब को पूजा की थाली में रखिए। अपा मार्ग देवी को प्रिय है, आंधी झाड़ा कहते जिसको। अपा मार्ग देवी को प्रिय है, आंधी झाड़ा कहते जिसको। आक मदार न पूजन करिए, वर्णित विधि विधान इसको। भगवती माँ के कंठ सजाओ, लाल कनेर हो लड़ियों में। फूल लगाओ, पेड़ लगाओ, वर्षा की इन झड़ियों में। कमला का आसन कहलाए, कमल फूल विष्णु मन भाए। मौलगिरी सिरी मालती मधुकामनी, केवड़ा पर ही जूही और वसंती चढ़ाए। तुलसी दल सर्वोच्च कहा है, पाप विनाशक कड़ियों में। मौल श्री और बिल्व लगाओ वर्षा की इन झड़ियों में। तुलसी दल सर्वोच्च कहा है, पाप विनाशक कड़ियों में। मौल श्री और बिल्व लगाओ वर्षा की इन झड़ियों में। कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी बनमाली कहलाते हैं। कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी बनमाली कहलाते हैं। बन फूलों की बनमाला से अपने कंठ सजाते हैं। कुमुद कदम्ब पलाश मालती चमन नंदिक और करवीर, जो मिल जाए चुनकर लाएं, मन में अपना रखकर धीर। बन माल बनाकर अर्पण कर दें, जन्माष्टमी की लड़ियों में। पेड़ लगाओ, फूल उगाओ, इन वर्षा की झड़ियों में। धन्यवाद। बस इतना ही थोड़ा सा था कर्म के विषय में, पूजा के विषय में। कर्म ही अपना, जी हाँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय पूज्य पिताजी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और रंजना जी, आभार ज्ञापित कर आप समापन कार्यक्रम 5 हो गए हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गए। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर। आदरणीय पिताजी ने बहुत एक गीत, कुछ पंक्तियां सुनाई, बहुत सुंदर। और मैं आज आभार कर देती हूँ, चलिए मैं ही कर देती हूँ। आज की योग शिक्षिका हमारी मिथिलेश सिंह बहन जी ने बहुत अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण और ऊर्जा के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के लिए आपका धन्यवाद, आभार। और मैं आगे हमारे आदरणीय शरद भैया ने बहुत ही सुंदर अपने फार्म लैब पर अपना मार्गदर्शन दिया। और दूसरे थोड़ा फिर बाद में हमने गीत संगीत का आनंद लिया और
सबका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। फिर से कल हम नई ऊर्जा के साथ नए योग शिक्षक, वक्ता या फिर अन्य सदस्यों के साथ मिलते हैं, नए परिवार के साथ। तो तब तक सबको राम राम, नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।